हम लोग गोमरिम का अध्ययन कर रहे हैं। गोमरिम भावना करम बोल के संस्कृत में कहा जाता है, भावना करम। संघर्ष का जो चर्च जो है बौद्ध धर्म जिसे कहते हैं, बुद्ध का धर्म। धर्म वैसे बुद्ध का नहीं होता है, किसी दूसरे का नहीं। तो भगवान बुद्ध जी बुद्ध बन गए, नमतो से ऊपर आ गए। नम तो है ही नहीं है, पूरा करुणा मैत्री ज्ञान का भंडार सिर्फ वही बचा होता है। उसमें मैं मेरा तेरा मेरा ऊपर नीचे दायां बाएं कुछ रहता ही नहीं है। पूरा शुद्ध चित्त पवित्र संज्ञा की हिस्से सभी समझे थमची के ऊपर एक तरह का भावना कि कैसे दुख से उनको हटाऊं, कैसे उनको ज्ञान के रास्ते पर ले जाऊं। यही एक मनोकामना संघर्ष के अंदर आ जाती है, क्योंकि बुद्ध बन चुके हैं, जाग चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं। तो वो संघे चुमदेन देश जो है इसीलिए जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। असली जगत चिकेन लामा चिकेन पे लामा छुप जुड़वा संघे चुमदेन दे बोलते। कंसे कंगनी तो वो छितम जे कंगनी न लो तो कंगनी मतलब हम लोग सब कंगनी है, मी को कंगनी बोलते हैं। उसमें सबसे बड़ा गुरु संघे चुमदेन देश हुए थे, इसलिए कंगनी तो वो बोलते हैं संघे चुमदेन देखो। द्विपत उत्तम सुपीरियर among the two legs beings. तो वो बुद्ध जी ने जो ज्ञान का रास्ता दिखाया, वो ज्ञान का रास्ता उनको नहीं दिखाया जो बुद्ध की प्रशंसा करते थे। समझ गया ना? बुद्ध की प्रशंसा करते थे, केवल उन्हीं को ही ज्ञान का रास्ता थोड़ी ना दिखाया। प्रशंसा से संघे चुमदेन को कुछ लेना देना है ही नहीं है। स्तुति ऊपर उठा करके आप बड़े अच्छे हैं, आप महान गुरु हो, यह है, उससे भगवान बुद्ध को कुछ लेना देना है ही नहीं है। और कोई भगवान बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंके, गाली गलौज करे, उससे भी बुद्ध जी को कुछ लेना देना नहीं है। जो स्तुति करता है भगवान बुद्ध का, जो बड़प्पन के बारे में बताता रहता है, जो आजकल बताते हैं लामा जी लोग के बारे में, यह है वो है जो भी है, जो भी लामा हो अपना अपना एक संप्रदाय लेके बैठा होता है। हम तो निंगमा है, आप तो डुप्पा है, वो तो गेलुक है, ये तो निंगमा है। वो बुद्ध का धर्म थोड़ी है ना यार, उसको तो तोड़ना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। निंगमा है तो निंगमा कोई बात नहीं, कागी हो तो कागी कोई बात नहीं, सक्या तो सक्या कोई बात नहीं। किस गुरु के शरण में जा रहा है, क्या होता है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरों की निंदा क्यों करते हो यार? आपके पास क्या अधिकार है? जब बुद्ध जी ने कहा यह बेकार की चीजें पाप कमाने का रास्ता है, तो क्यों उसमें फंसे हुए? बुद्ध ने तो सबको मिलजुल के रहने के लिए कहा। छोटा बड़ा है ही नहीं है, अमीर गरीब है ही नहीं है, ऊंचा नीचा है ही नहीं है। सबके साथ करुणा का जो एक तरंग होता है, लहर होता है, उसको सबको बांटो। यह बुद्ध का रास्ता है। किसी लामा को ऊपर चढ़ाना, किसी लामा को गाली देना, यह बुद्ध का रास्ता नहीं है। तो बुद्ध जी ने कहा कि कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं ऊपर जाने वाला नहीं, कोई मेरा निंदा करे तो मैं नीचे जाना नहीं। मेरा औकात जो है वही है, वो आपका अपना समझ है, आप ऐसा समझते हो, ये मैंने कभी बोला ही नहीं आपको। संघर्ष का चौथ इस तरह से समझना चाहिए। तेंद्राची ने संजय की छुट्टी नियम थुपाई ना, उन्हीं डाने की संजय की छुट्टी नियम हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता मिर्क्या है कि लामा है कि जोमो की आनी है कि रिम्पोछे की खेम्पो है, क्या है, जिसके अंदर यह भावना आ जाता है ना, जो समग्र भावना, समता की भावना, मानवता की भावना, निंजे की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, सब एक साथ चलेगा तो वो छुपा है। यह संघर्ष ने सिखाया है। तो मैं विदेशों में बहुत जाने का मुझे मौका मिला। अपना ले है गिंडे है, क्या करना, दुनिया भर में चेला हुआ है तो जाना पड़ता है। कभी प्रोफेसर बन के जाना पड़ता है, कभी लेक्चरर बन के जाना पड़ता है, कभी खेम्पो बन के जाना पड़ता है, कभी चौथ नामलेम्बा बन के जाना पड़ता है, कभी क्या क्या बन के जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? ये हमने भगवान बुद्ध के छठ से सुना। छोस्पा का मतलब आंख बंद करके चौकड़ी लगा करके घुम लगा रहा है, माला फिरा करके घुम, उसको छोस्पा नहीं कहा जाता है, संघर्ष कहते हैं। जब तक मन साफ ना हो, शुद्ध ना हो, माला का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आंख बंद करके चौकड़ी मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं ये हूं वो हो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपका मन अशुद्ध है तो अशुद्ध है, वो तो दिखावा बन गया, जिसको धोखाधड़ी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, दिखावा कहते हैं। दिखावा करना संघर्ष ने कभी सिखाया ही नहीं। संघर्ष को पता है कि किस व्यक्ति को छुप कैसा देना चाहिए, क्या लोग समझेगा कि नहीं समझेगा, इन्हों ये सभी संघर्ष को पता है। तो इसलिए तो दोरजे दिन में संघर्ष को गोभंग मिल जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध हो जाते हैं। वहां पर लाखों करोड़ों आदमी आसपास में थे, तो उनको छोड़ करके वाराणसी में 5 आदमियों को छुस क्यों दिया संघर्ष ने? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ 5 आदमियों को छुस दिया संघर्ष ने सबसे पहले।
तो बुद्ध कहते हैं कि आई नीड क्वालिटी, आई डोंट नीड क्वांटिटी। ज्यादा आदमी इकट्ठा होता है या ना होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसमें गुण है, एक हो दो हो, उससे लेना देना है, और वही आगे जाके लोक कल्याण करेगा, जंगचू का स्वयं के रास्ते पर जाएगा, असली छोकरा बनेगा। समझ रहे हो क्या है? आजकल लोग क्या करते हैं, एक बड़ा गुरुजी आते हैं तो सब दौड़ करके बेड़चा लगा देते हैं। तो बेड़चा लगाना अच्छी बात है, अगर आपके मन में दत्पा है, श्रद्धा है, आस्था, तो ठीक है, क्योंकि दत्पा है, श्रद्धा है, वहां जाके जिल्लत भी मिलेगा, आपका मन भी उस दिशा की ओर है। अब धप्पा धुप्पा कुछ है ही नहीं है बेड़चाल के लिए, और खुद को आता पता कुछ भी नहीं है, किसी को बढ़ा रहे हो, किसी को दबा रहे हो। कौन होते हो आप? होते कौन हो आप? अपने आप को जांच करो। मैं नहीं कह रहा हूं, संगेस का छोस है, समझ गया ना? शिक्षे तरवे सिर जिंदू लेपरा ताला नाई का लंगरा जाए गुशर मिन बोलते हैं संगे चुमने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा छोस सबसे बड़ा है, मेरे रास्ते पर चल, मैं ये कभी नहीं कहता। संगेस ऐसा कहते, कभी नहीं कहते, कहने की आवश्यकता है ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसको परखो, जांचो, सही है कि गलत है। सही है तभी आओ मेरे पास, आंख बंद करके ये संगेस है, बड़ा है, यह है अंधविश्वास की तरह, जिसे अंधविश्वास कहते हैं, ब्लाइंड बिलीफ। समझा कोई नहीं है, एक चला तो सब चला है। तो आजकल छोस को छोस नहीं समझता है लोग, समझ गया ना? छोस को छोस कैसे नहीं समझता है? छोस का मतलब लोगों ने क्या समझ लिया, सिर पर आशीर्वाद मेरा तो कुछ तरंग आ गया, कुछ देवो जैसा, वो इतना लम्बा जी साचंपो है, यह है, इतना जिल्ला पाया। क्या जिल्ला पाया? दूसरे क्षण में तो वही का वही। आप कई बार कहा ना मैंने, क्या फायदा है? जिल्ला असली छोस का कब मिलता है? जब अपने मन से क्रोध को हटा लो, संगेस का छोस। अपने मन से जिंबा आसक्ति को हटा लो, संगेस का छोस। समझ गया ना? अपने मन से अहंकार को मिटा दो, नरगल को मिटा दो, संगेस का छोस। अपने आप को, दूसरों की संपत्ति को देख के जो जलन होता है ना, उस जलन को मिटा दो, संगेस का छोस। संगेस का छोस मन से संबंध रखता है, शरीर से संबंध नहीं रखता है। रंगी सिमनी योंसु धुल दीनी संगे तनपा ही, लामा जलवा संगे तनपा ही, कभी नहीं बताया संगेस चंदन ने, है ना? लामा ने वंशुपा संजय की तनपा ही कभी नहीं बताया। पहले सेम साफ होना चाहिए, फिर वंग वंग बन जाता है, लमा का छक बन जाता है। पहले मन सुधरना चाहिए ना। मैं एक गुरु हूं तो गुरु का काम क्या होता है? उपदेश देना होता है। कभी उपदेश कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। करेला कड़वा होता है, करेला पीने से शुगर ठीक हो जाता है, यह सच है, लेकिन होता क्या है? कड़वा होता है। जलेबी मीठा होता है, हमेशा खाते रहोगे तो आप शुगर के पेशेंट हो जाओगे, आप सड़कर मर जाओगे। तो मीठा हमेशा सही नहीं होता है, और कड़वा हमेशा कड़वा नहीं होता है। भगवान बुद्ध भी कड़वा वचन बोलते थे। एक बार भगवान बुद्ध जी का एक आश्रम का भूत है ना, देवदत्त बोलते हैं, भूत लज्जिन बोल के सुना, तो कहते हैं यार संगेस आप तो मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, मैं सब कर सकता हूँ, छे दे सकता हूँ सबको, मेरे को दे दो ना आपके तन पर मुझे, सब मैं संभालूंगा ना सब। ऐसा बार बार उकसाने में लगा होता है उनका भाई जो होता है देवदत्त। आपने संगेस का नाम नहीं बोला। अब संगेस को पता है ये हमारा भाई जरूर है, लेकिन इसके मन के अंदर जो कपट है, लालच है, लालसा है अपने को बड़ा दिखाने के लिए, और ये जो कपट है, ये क्या सोच रहा है, ये मुझको क्या समझ रहा है? संगेस पूरा जानते होते हैं उसको। नहीं, तू नहीं कर सकता है, मेरे पास शहरी पुत्र है, शरीबू है, मंगलयान पुत्र है, और भी कई 80 चेले हैं जो टाचंपा हो गए हैं, नामलिंग के हैं, वही लोग का कल्याण कर सकता है। अगर इस व्यक्ति को दे दिया तो ये तो सब भगदड़ मचा देगा। तो नहीं देते, नहीं देते, बाद में सुनते नहीं थे। बाद में भगवान बुद्ध गुस्से वाला चेहरा दिखाते हैं, तेरे को बताया ना तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तू तो कूड़ा करकट से भी गया गुजरा व्यक्ति है, तू क्या करेगा लोगों का? भगवान भी ऐसा बोलते हैं कभी, समझ गए ना? तो ये क्या सच्चाई है ना? सच्चाई तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि संगेस का छस करते समय ना हमारा मन जो है फूल की तरह होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भाव नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा मन होना चाहिए। उस मन के साथ कोरा करेगा तो कोरा बन जाता है, मने लगाए तो मने बन जाता है, छुम्मे जलाए तो छुम्मे बन जाता है, और लामा का दर्शन करेगा तो लामा का दर्शन हो जाता है। मैं लामा का दर्शन नहीं करूं नहीं बोल रहा हूं, जो भी लामा है सब लामा गुरु होता है। गुरु एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, तीन हो सकता, करोड़ों गुरु हो सकते हैं, समझ गया ना? गुरु का आदर समता की भाव से करो, उतार चढ़ाव वाला नहीं करो। आपका अज्ञान हो सकता है, आपका मरिपा हो सकता है, आपका गलत विचार हो सकता है। तो इसलिए दर्शन करते समय बहुत ही सोच विचार और साफ सुथरा मन से करना चाहिए, समझ गया ना? भगवान बुद्ध वाला स्टोरी बताया ना मैंने,
हम संगे चुमने दर्जेदन पीपल उठाऊं ये तुम है ना, पीपल के पेड़ के नीचे चमचुक सिंह होला, वहां संगस ने चोस नहीं दे करके पैदल चल करके 270 किलोमीटर पैदल चलना आकर के वाराणसी में खर नदी जम्बू वाराणसी गए आप 5 भिक्षु को बीच में सिर्फ 5 लोग बैठे हैं, उनको सबसे पहले छस दिया। क्यों? उनको चाहिए था छस सुनने वाला व्यक्ति जो सुन सके, नमन कर सके। और ये 5 व्यक्ति को जब छस देते हैं संगे चुमदेंदे, ये दुख है, ये दुख का जड़ है, दुख से इस तरह निकल जा सकता है, छस का नमने ऐसा करना चाहिए। पहले वाला समझ जाता है, उसी समय नमन भाव हो जाता है, उसी समय कुंशी कौंडिन्या लांगबा जंगन मिंचन ताथुल, ये तो 5 शिष्य जो उस समय 5 डाचंबा हो गया। एक तो डाचंबा छंबो संगेश को उनके 5 शिष्य पूरा नमनबा हो गया। तब जाके तो उनको पूरा दिशा में जाकर के संगेश के तंबा फैलसी किया ना, समझ गया ना। उनके अंदर तत्पा था, तामसिक था, साफ सुथरा मन था, धर्म को सुनने को पचाने में उनके अंदर दम था, गुण था, यंत्र था। तब जाके तो संगेश का छस आज दुनिया भर में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे किनारा कहाँ है? अमेरिका है। सबसे कोना कहाँ है? नीचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। पूरा संगेश के टेम्पर में फैला हुआ है। एक तरफ से ग्रीनलैंड है, दूसरा तरफ से अटलांटिका है, सब जगह संगेश का टेम्पर में फैला हुआ। कितना जिल्लत है संगेश का छस में, समझ गया ना। कहने का मतलब क्या है, संगेश का छस करते समय मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो याद करो, समझ गया ना। घर जाओगे, घर में अपने आप को अकेला महसूस मत करो। खासकर माता जी लोग बैठे हैं या बुजुर्ग बन चुके हैं, 80 साल 37 साल, कोई पति गुजर के जा रहे हैं, हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुख होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुखी होगा क्योंकि हम लोग सांसारिक प्राणी हैं, इमोशंस हैं, हमें दुख होगा। लेकिन दुख करके क्या करोगे? जो गुजर गए तो वापस आने वाला नहीं है ना। मन को शांत रखो, तुम्बा संगे चुमदेंदे का जप करो, मने का जप करो और सोचो यार, जो मेरे जीवन साथी था गुजर के चला है, उसके आत्मा को शांति मिले, शुद्ध हो, अवसर हो। इसी तरह आज के युग में कितने लोग मरते होते हैं, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, सबकी आत्मा को सुख शांति मिले। बुद्ध के अधिष्ठान से, धर्म के अधिष्ठान से, संघ के अधिष्ठान से, अधिष्ठान जिन्नत को कहते हैं, समझ गया ना। ऐसा सोच करके जब करो, कितना आनंद मिलेगा। आप भी आनंद, मरे हुए लोग भी आनंद, जो हॉस्पिटल में सोए हुए हैं वो भी आनंद। ये मोहल्ला में ऐसा लगाना चाहिए ना, समझ गया ना। इसको मन में रखो, ये बुद्ध की अमृत धारा है, इस अमृत को पीना है तो आपका कल्याण हो जाता है। वो बुद्ध धर्म जो है लोक कल्याण के लिए ही है, इसीलिए जंगशु का स्वयं की आवश्यकता है। कल परसों में बोलते आया था, ठीक है। अब मैं पहचान देता हूँ। देता वे ना टिपा था पढ़ने योंसो तापे इसे जुंगरा पे शिनेला नेशिंग शरब गोमरा जाओ। कल मैंने कहा था कि गोम लगाना था। गोम 2 तरह का होता है, मेडिटेशन 2 तरह का होता है। एक तो मन को शांत करने का, चुपचाप बैठ गया, चौकड़ी लगा के मन को एक जगह स्थिर किया, शांत हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद ये दुनिया क्या चीज है इसको देखना पड़ेगा, ये सही में है कि गलत में है, ये हमेशा रहने वाला कि बदलने वाला है, क्या है। उसी तरह अपने शरीर को देखो, मन को देखो, सब एक सेकंड में बदलता होता है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। 1 सेकंड गुजर गया, 2 सेकंड गुजर गया, 1 मिनट गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। 5 साल पहले मेरा उम्र 45 साल का, 50 साल का हो गया, 5 साल बाद 55 का हो गया। ऐसे गुजरते 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 एक दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसा ध्यान लगाओ, उसके साथ मेडिटेशन करते जाओ तो उसमें फिर मेडिटेशन सिद्ध हो जाता है। अनित्यता का भाव, जितना जितना आप मितकवा को समझेंगे, जितना जितना इस संसार की नश्वरता को समझेंगे कि सब कुछ गुजर के जाना है, खत्म होने वाला, तो आपके अंदर सही में दया की भावना और करुणा की भावना आएगा। पता है ना कि हमेशा रहने वाला नहीं है, क्यों गुस्सा करना, क्यों लड़ाई करना, क्यों झगड़ा करना। एक दिन तो मर के जाना है, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, मेरे पिताजी भी गुजर गए, मुझे भी गुजरना है एक दिन, है। मेरे पिताजी के परदादा भी गुजर गए, पिताजी के भी गुजर गए, वो भी। मैं कल एक बच्चा था, आज मैं बाप बन गया हूं, परसों मैं दादा बन जाऊंगा, दादा के बाद तो वही स्थान पर जाना है ना। तो ये सब सोच के करना चाहिए, ये बता रहे। तो इसलिए फब्बा कुंचो से वाले चंका चल तो रत्नकुट सूत्र में कहा गया कि सुठिम लानी ने तिंगजिन थोपाते तिंगजिन थोपने चंग शेरब घुमराजे शेरब चनी इसे नंबर तकवा थो इसे नंबर तक सुठिम फुंसुम छो। कहते हैं कि पहले कुंचोक सेपा बोलते हैं, कंजूर के अंदर कॉन्सेप्ट बोल के पोथी आते हैं बहुत, रत्नाकूटा सूत्र बोल के कंजूर मुच्छे के अंदर, उनमें कहते हैं कि सुठिम, पहले सुठिम पर बैठना चाहिए, शरीर से हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हैं, और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उल्टा सीधा बात नहीं करना चाहिए,
है, उल्टा सीधा बेमतलब की बातें नहीं करना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, मन के अंदर कपट नहीं होना चाहिए, मन के अंदर गुस्से की भावना नहीं होना चाहिए, कर्म फल पर विश्वास होना चाहिए, साधु संतों पर विश्वास होना चाहिए, जो शादी में साधु संत हैं। तो इस तरह के मोरालिटी बोलते हैं उसको, छुटिम, उसके ऊपर बैठ करके फिर मन में जो है शांति स्थापित करना, फिर गम लगाना चाहिए। गम लगाने के बाद ये संसार क्या चीज है उसको देखना चाहिए। अपने परिवार के अंदर ही देखो कि परिवार एक शमशान घाट बना हुआ होता है। एक परिवार के अंदर कितने लोग मरे होते हैं, हमारा अपना घर ही सबसे बड़ा शमशान घाट है। इसको जानो, फिर पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गलत काम करना नहीं चाहिए। गलत काम करने के तो मरने के बाद शरीर तो छूट जाता है, मन बैठता है, मन के साथ अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। ले गिंडे छिटा भाई ले जीपा डेबू दिंडा नीतु थो, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलेगा। यह तो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, किसी प्रभु ने नहीं बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया, हालांकि बुद्ध ने भी नहीं बनाया, बुद्ध जी ने इसको जाना है, इसीलिए संघर्ष है। समझ गया ना? तो है ईश्वर नम्रता पे इस तरह का ज्ञान जब में आ जाएगा तो सही में क्षमता के ऊपर विपස්සना वाला ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो चरित्र जो है, आपका जो आदत जो है चंचुक संपा की तरह पूरा शुद्ध और पवित्र और बहुत ही ईमानदार हो जाएगा। मतलब है ना, बहुत शुद्ध आचरण वाले हो जाएंगे। शेर का फल तो फकबा थेपा छम्पोला धेपा घुम्पे धो ले चांग, एक वहां पर दो है, ये कंजूर के अंदर ही है। थेपा छम्पोला धेपा, थेपा छम्पो को धप्पा कैसे करने वाला, ऐसा एक सूत्र है। महायान श्रद्धा उत्पाद सूत्र, महायान के प्रति श्रद्धा उत्पाद करने वाला सूत्र में कहा गया है। रिक्जबू शरबला न्यवरा मिनेना चंचु सिंबा नमजी, शरबला न्यवरा मिनेना चंचु सिंबा नमजी, थेपा छम्पोला धेपा छम्पोला जितरा यांग जुंगरा यांग ना मिमा हो। ये कहते हैं कि अगर जो चंचुक सिंपा होता है, रिक्जबू बोलने संगे चुमने दे किसी चेले से कह रहे हैं कि रिक्जबू शरबला न्यवरा मिनेना, अगर आप गम करते 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 दुनिया के अनित्यता के बारे में, मितकपा के बारे में आपको पता नहीं हो, तो उस तरह का चंचुक सिंपा जो है वास्तव में असली चंचुक सिंपा होगा समझ के मैं नहीं कहूंगा बोलता है, क्योंकि उसके अंदर जमलेन कम है। गम तो लगा रहा है, लेकिन दुनिया क्या चीज है उसके स्वभाव का नहीं है। दुनिया है क्या चीज है, मितकपा है। मितकपा का आवाज नहीं हो, खाली गम करते जाएगा तो फिर वो सही रास्ता नहीं है बोल रहे हैं। समझ गया ना? समझ आ रहा है कुछ? रिक्जबू नमदंग देचांग तेतरा चंचु सिंपा नमजी, थेपा छम्पोला धेपा, थेपा छम्पोला जुंगवा धंग चियांग रुंग, ते थमजी ने नंपर माइंग पे सेमची धंधंग छु यांग दबरा संभाले जुंगवा रिपरा जाओ। इसीलिए जो भी चंचुक संपा थेपा छम्पो के रास्ते पर जा करके लोक कल्याण के लिए संजय की गोपन की कामना करने वाला जो होते हैं, अपने मन को नहीं भटका करके गम जमन करके दुनिया के स्वभाव को जानते हुए आगे की साधना करते हैं बोल रहे हैं। शेर का चल तो इसलिए ऐसा भगवान बुद्ध जी ने कहा, शिने तंटलवे लंतोंग भाषिक की ने नलजोर पे सम युल नंबरा एवरा जुर जेस लुंग के नंग ने दुपे मरमे सिंधु टेम्परा में जुर्रो। अगर सिर्फ आप चुपचाप बैठ करके आंख बंद करके गम लगाएंगे तो असलियत पता नहीं हो, तो वो तो हवा के झोंके के बीच जलते हुए दिया की तरह होते हैं। हवा के झोंके ज्यादा आएंगे तो फिर जब भी बुझ सकता है ना, तो वो तनपो नहीं है बोलते हैं। इसके तरह मितकपा का जमलन होना बहुत जरूरी है। विपश्यना का जो खास जो भावना होता है वो अनित्य के ऊपर होता है, जाकर के वो शून्यता में समाप्त हो जाता है, कंपनी के वहां समाप्त हो जाता है। ये आगे बताएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तेवे ना हिस्से नवा सिंधु सलवर में जुड़ते, जब प्रज्ञा का ज्ञान कम होगा तो सिम के अंदर जो हिस्से की नवा जो ज्ञान के जो प्रकाश जो है वो दिखाई नहीं देगा बोलने, क्योंकि नम तो बचा रहता है। नम तो बचा हो तो मिसल हुआ है ना, तो डीम लाइट जैसा अंधेरा जैसा बना रहता है, तो मन के अंदर जो संजय का ज्ञान है वो आपको पता नहीं लगेगा। देता बिना निकातंग ढाबराते मरा जाओ। इसलिए गम दो तरह का होता है, एक चित्त को शांत रखना, चित्त को शांत रखते हुए तो जब साफ सुथरा हो गया तो उसके बीच उसके अंदर साफ सुथरा मन के अंदर ये दुनिया की जो चीजें हैं उसको रिफ्लेक्शन की तरह देखना, रिफ्लेक्शन परछाई की तरह देखना। जैसा साफ जल के अंदर हम लोग जान कर देखें तो हमारा परछाई दिखाई देता है ना, सुमजन दिखाई देता है ना, उसी तरह ये दुनिया है। जल हिल गया तो परछाई भी हिल जाएगा ना, ये दुनिया हिल रहा है तो हमेशा रहने वाला नहीं है। इस तरह का ज्ञान होना चाहिए, तब गम सिद्ध हो जाते हैं। तो यही चीज पप्पा जो लेते पश्चिम बोले संजय चुमदेन दे जब कुशीनगर में शरीर छोड़ रहे थे उस समय एक प्रवचन किया था, उस प्रवचन का नाम महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर कहते हैं नंथे नमचेनी तेजिन शक्बर रिंग निथोंग दे तिंगे जिन शेचे वे छेरतांग शरब छुंगे छेरो चांचू सेंपा नमचेनी थोंग मोजी मिसालते
셰랍진이 셰체베체로 띵예젠 충외체로 대신 식반이 탐체직대 제네당 란통 चुंबरा देंबेचेरो अब महापरिनिर्वाण सूत्र में संज्ञा चुम्बेंदे कहते हैं कि सिर्फ आप मन को शांत करके वैसे ही बैठ जाते हैं तो फिर न्यंत्यो जैसा हो जाएंगे। न्यंत्यो में जो थेरावादी बुद्धिज्म होता है ना, वो न्यमलिन सिर्फ बम में ज्यादा करते हैं, उनकी तरह हो जाएगा तो जो हकीकत जो है वो दिखाई नहीं देगा बोलता है। और केवल जमशेद संपा के रास्ते पर अटका रहे, बुद्धता ने प्राप्त किया तो वहां पर फिर ज्यादा प्रकाश के द्वारा फिर वो भी डीम जैसा लगेगा बोलते हैं। जब बुद्धता की अवस्था आती है वहां क्षमता और विपස්සना दोनों दाएं बाएं की पंख की तरह जो है पूरा मजबूत हो जाता है, तो वहां पूरा जो दुनिया का असलियत है, ट्रुथ है, जिसे हम तोंगबांगी कहते हैं, कुछ भी नहीं है। तुर्जी चोपा के अंदर सब सपना की तरह है, पानी की बुलबुले की तरह है, बिजली की चमक की तरह है, कुछ है ही नहीं है दुनिया में। वो वाला ज्ञान बुद्ध के संगस के गोपंग मिले तभी होता है, क्योंकि ये दो तरह का जिने और लांगथोंग मन को साफ सुथरा रखना और उसके बीच में हकीकत को देखने की जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वो बुद्ध में समान रूप से होता है, इसलिए बुद्ध है। जे का चलते जिने चितोपची मरमे लुंगी माचोपा जिंदू नंबर तो पे लुंग नम जिसम योगा मिंजुरो लांगथोंग की नितावांग पे ढीमा थदा पंगवे जिंदा की मिचे तो। अब दो तरह का गोम होता है, गोम लगा रहे हैं, मन को नहीं भटकाया, मन को वर्तमान अवस्था में रखा, अभी जैसा मन है उसके अंदर बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, ठीक है, शांत है, सब कुछ है। सिर्फ इतना से आप इसको गम मानेंगे तो जब उठेंगे तो सब नमतो फिर ऊपर आएंगे, कल बताया था ना। उसके बाद नमतो का जड़ कहाँ है उसको देखते देखते जड़ को पकड़ लिया, फिर उसको बिल्कुल ही जड़ को सुखाना जैसा ऐसा करके पूरा जिम्बा नहीं करके, छकपा नहीं करके, है ना, निरासक्त होकर के, क्रोध नहीं करके, क्या कहते हैं, पूरा जड़ से उखाड़ दें, क्योंकि ये दुनिया तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, पता लगे तो अंदर से उतने ही हम लोग शांति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं है करके हम लोग दौड़ धूप करके फिर झगड़ा फसाद गाली गलौज ये सब चलता है ना, फिर वो धीरे धीरे धीमी होते जाएगा। तो इसीलिए जब चित्त को शांत हो जाता है तो शांत होने के बाद उसके बाद दूसरा स्टेप जो है संसार की हकीकत को जाना। संसार की हकीकत क्या है? पैदा हुए तो मर जाना है, कमाया तो गंवाना है, बिल्डिंग खड़ा किया तो गिर जाएगा। हम लोग एक साथ पति पत्नी के रूप में जा भी रहे हैं तो बिछड़ जाएंगे, बिछड़ेंगे। आप सोचेंगे हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, तो बिछड़ते समय दुख होगा, क्योंकि आप सच्चाई पर नहीं चल रहे हो। बाकी तो छोड़ दो, मरते समय हमारा शरीर हमारा मन से गुजर जाता है, बिगड़ जाता है, एक सुई जितना भी सामान ले जाने की औकात नहीं रहता है, तो दूसरा क्या कहना। तो इस तरह की अवस्था को जानते हुए गोम जमलिन करेगा तो फिर नम तो हट जाएगा और जो क्या कहते हैं ज्ञान जो है बढ़ते जाएगा, जीवन से जीवन, जीवन मिसे से मिसे, मिसे से मिसे। तो इसलिए ये बात यहां पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक दूसरा सूत्र है तावा जन्म दो ले, इसको चंद्र प्रदीप सूत्र कहते हैं संस्कृत में। तो इसमें कहते हैं कि जीने तो युवा मेपरा जुर लाथोंगिनी रीतंग ठावरा जुर। जीने मतलब स्वयं को शिवा करके पूरा शांत भाव में बैठेंगे, तो उसके बाद फिर दुनिया के अनित्यता के मितकता के बारे में सब पता लग गया, अंदर ही अंदर पता लग गया, तो पूरा पहाड़ की तरह अचित हो जाओगे बोलता है। फिर वो संगस के छस का नमलन का जड़ बन जाएगा बोलता है। समझ गया ना? छस इसको कहते हैं, छस इसको कहते हैं। अब यहाँ एक बात आता था मेरे को कहना है, छस इसको कहते हैं, मन को सुधारने को कहते हैं। अब आजकल हम लोग नांगबा संगस पा होकर के छस को नहीं समझते हैं, भले ही अंग्रेज लोग समझते हैं। अंग्रेज लोग थक गया ना दुनिया से, दुनिया से थक गया, पैसा पानी की तरह बहता है, हवाई जहाज का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, पैसे से थक गया वो लोग। अब उनको शांति नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं। वहां किसी लामा जी के पास आया, संगीत का छोस लिया, घूम किया, तो वाओ सो अमेजिंग बुद्ध धर्म, रियली अमेजिंग, द मेन रूट एंड सोर्स ऑफ द माइंड विच कैन हेल्प अस to be peace and calm. The nectar speech from the Buddha, if you know how to bring it, keep in your mind, the happiness is there. So rich people are finding this thing nowadays. I have an American disciple, European disciple, Singaporean disciple, Malaysian disciple. I have experience here. So I'm trying to share these things for my this Dharma brother and sister here. In fact, so I'm putting a lot of effort. How can I, able to help to all of you. आप लोग को किस तरह से मैं समझा सकूं, वही बात में लगा, क्योंकि हम लोग पैसे के कमजोरी हैं,
समझते हैं कि पैसे से ही सब सुख मिलता है। और लोग संसार में बोलते हैं ओ ठुसी कोष्टंग में हुंदा पाउली दम तो से छायन रायन से नौकरी लानो से ठीक ठाक तो से सुखंग तो हो कुंटा किनोर बगरे संग सुखंग यो से पैसा यो बुमो संग नौकरी चिकी यो पैसा यो निमाचे क्या घर पैसा निमाचे शी डोगरे बात संग पैसे की सुखंग दी सुख है, पैसे का सुख है, लेकिन इस शरीर से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ये शरीर असली है ही नहीं है, मर जाना है ना, बीमार होना है ना, टांग टूट जाएगा, आंख से दिखाई नहीं देगा। बचपन में 25-26 साल की उम्र में 16-17 साल की उम्र में बहुत सुंदर, जैसा कि मेरा तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है, और उसके ऊपर पॉलिश कर रहे हैं, कोई फेयर एंड लवली डाल रहा है, कोई काजल डाल रहा है, उसको बना रहा है, खूब बनावटी बना रहा है। वही शरीर जब 50 साल को झुर्रियां पड़ गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया, दुख कर रहा है, उसको जितना भी पॉलिश करो होने वाला नहीं हो, वो अंदर से डैमेज हो गया तो क्या बनाओगे उसको। तो ये हकीकत है ना, ये हकीकत है। तो ये असली सुख जो है भगवान बुद्ध ने बताया वो अंदर मन से होता है। मैंने बताया ना, अंग्रेज लोग करोड़पति हैं, अरबपति है, ऐसे ऐसे गुरुजी का मेरा चेला है, तो उनको मैंने सिखाया ऐसा है, आजकल वो आनंद से जी रहे हैं। पहले उनको अहंकार, मैं बड़ा अमीर हूँ, फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्या 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 क्या, रात को नींद ही नहीं आ रहा। उनको नींद आना भी सिखाया मैंने और मन के अंदर शांति लाना भी सिखाया। तो बड़ा अच्छा लगता है यार। चंगचुप सेम्पा का तोम्बा संगे चुमदेंदे का छह कैसा अमृत का काम करता है, समझ गए ना। ये समझना है, मजा लग रहा है ना भगवान के छस को सुनने में, मजा भी लगे, उसको पीना भी आए, उसको नियमन करना भी आए, तो फिर जिंदगी जो है, घर परिवार जो है फुलवारी बन जाता है, फुलवारी गुलाब की बगीचा की तरह बन जाता है। कांटे का सहज हम लोग खुद बनाते हैं, कांटे को हटाओ और फूल को संभालो, लेकिन एक बार फूल भी मुरझा जाता है, समझ गया ना, उसको दोबारा उगाने की कोशिश करो, समझ गया ना। तो ये है तेला थोड़ा रेजिंग नजर पे गांगी देवरा न्यूदू शिने तांलांथों डुबरा जुर्वा शिने तांलांथों की छोकला जे जितना टेम्परा जाओ तेला शिने ची छोक गांग जना तुम पे युलाने तब। इस तरह से गोम जमलेन करना बहुत जरूरी है बोल रहे। आप कहते हैं कि आप गोम लगाएंगे तो कहाँ लगाना, कैसा लगाना, क्या करना है, आप यहाँ बता रहे हैं। गोम लगाना है तो कैसा लगाना, कहाँ लगाना, कैसा करना है, आचार्य कमलशिला जी बताए हैं। तेला शिने ची छोक गांग जना तुम भी युल्ला ने पाता हूँ। आप शस्पा जमलेन करना चाहते हो, इस तरह का जगह चुन लो जहां पर ज्यादा लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होता है, शांत, जैसा गांव होगा भी कोई बात नहीं, लेकिन वातावरण थोड़ा थुम्पा होना चाहिए, थुम्पा अच्छा होना चाहिए। थुम्पी जुल्ला ने पाता धपा छुंगवाता, और हमारा मन की चाह जो है कम होना चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जितना धप्पा होगा उतना ही बरछत है, धप्पा कम होना चाहिए, इच्छा कम होनी चाहिए। धप्पा छुंगवाता छोक से पाता, जितना आपके पास है खाने पीने का, कुटिया, बिल्डिंग जो भी हो पर्याप्त है, इतना काफी है। लेकिन मन में नहीं होता ना, मुझे पता है, हर एक कहता है सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ क्या ठीक है, और भी चाहिए होता है उसको अंदर से। वो अंदर से ये नहीं होना चाहिए, समझ गया ना, अंदर से छोक से पाता जो कुछ भी है ठीक है। चावा मंगो योंसु पंगवाता, घूम जमलिंग करना हो तो काम काज थोड़ा कम करना चाहिए, वो तो करना चाहिए ना, नहीं तो भटक जाएगा ना, काम काज में कम। चावा योंसु पंगवाता सुठिम नंबर तक पाता, और सुटिम होना चाहिए। सुटिम क्या है, शरीर से किसी को मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मन में कपट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मन के अंदर पहले सुधार के रखना चाहिए गम जमलेन करते समय, ये बता रहे हैं। सुटिम नंबर तक बता सुटिम तोपा लॉस पे नंबर तोपा योंसु पंगवा हो तोपा। अब मन में आप गम लगाने के लिए सोच रहे हैं और भी कुछ चाहिए 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 चाहिए, वो क्या ऐसा आता है मन में, ये करूं वो करूं ढंगा करूं फलाना करूं, ऐसा बहुत आएगा। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, बोलते हैं जितना आवश्यकता है उतना तक स्थित रहो, बस पर्याप्त। चाहिए चाहिए बोल के उसके पीछे मत दौड़ो, बोलते हैं उसके पीछे जाएंगे तो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, समझ गया ना। तो ये कह रहा है तेला योंते थुम्पी युला युल इम्पा शेपरा जाओ। जो थुम्पी युल बोलते हैं ना, वो किस तरह का होना चाहिए बोलते हैं, किस तरह का जगह में आपको घूम जमलिंग करने के लिए अच्छा होता है। यहाँ कहने से कपड़ा कुपड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नंगा पहन करके घूम लगाओ। हर एक आदमी गोविंद लामा गुरुजी जैसा नहीं बन सकता ना, वो तो करोड़ों में एक दो आ सकता है, लेकिन घूम तो सब लोग लगा सकते हैं ना। तो इसलिए जो है घूम लगाते समय पर्याप्त शरीर पर कपड़ा कुपड़ा और सब कुछ होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए होते हैं, जैसा ऐसा कहते हैं। चेवे मिसम पाता ढाला सोपा मिने पे छिर
ने जंगवादांग। और क्योंकि हम लोग ले दंगपोपा है, चंगचुक सिंपा तो नहीं है, झमलेम्पा तो नहीं है, इसलिए आसपास में कहीं भयंकर लोग तो नहीं है, डकैती वाला, डाकू वाला, उल्टा सीधा काम करने वाला, गुंडा टाइप के लोग नहीं है, वहां ध्यान देना चाहिए बोलते हैं। वहां घूम नहीं लगाना चाहिए, बर्चित हो जाएगी, क्योंकि आप सीख रहे हैं बोलते हैं, थोड़ा वहां आवाज करेंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे, क्या घूम लगाओगे। तो इस तरह का ध्यान देना चाहिए। नत में पैसा इन पैसा जमाना, जहां पर रोग राग ज्यादा नहीं हो, रोग बीमारी कभी होता है ना, इन्फेक्शन डिजीज वाला, ऐसा ये जनरल लोगों के लिए बनाया गया ना ये ग्रंथ, इस तरह का एक स्थान होना चाहिए। डॉक सुलझिम तंग देंबा तावा चुंबा में बा इन पे दो जंगवाता चुंबा इन पे दो जंगवाता। और अपना जो रोकबा होता है वो भी कोई नशा पते करने वाला तो नहीं है, उल्टा सीधा चोर डकैती करने वाला तो नहीं है, बेकार का आदत वाला तो नहीं है, इस तरह ध्यान देना चाहिए बोलते हैं। यहाँ बता रहे हैं ना, निम्बो चेवो मंगो दागी मगम विच्छेद, और बेकार की लोगों को इकट्ठा करके नहीं बैठना चाहिए बोलते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करेगा बोलते, फिर आप कम जमने कुछ भी नहीं करने वाला। रात को भी ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, बहुत ज्यादा कुत्ता वगैरह घूम रहा है, आदमी शराबी हिल रहा है, ये वो है, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। पहले घूम लगाने का स्थान ऐसा चुनना चाहिए बोलते हैं। लोपन कमला शिला जी सुनिश्चित कर रहे हैं संगेश के उसके अनुसार है ना। दोपा छुआ गंग जना, अब दोपा छुआ बता क्या है, छुगे लासोपा संगो हम मंगबोला लापरा छब्बा में पाओ। जितना कपड़ा है उससे संतुष्टि होना है, ज्यादा होगा तो है कोई बात नहीं, कम होगा तो है ना कोई बात नहीं, बस उतने से ही संतुष्ट होकर बैठो, उस पर जिम्बा नहीं करना है, उसको छोक शेपा बोलते हैं या दोपा छुआ। अब छोक शेपा क्या है, छुगे लासोपा तब तो छोक शेपा, जो कुछ भी खाने पीने का है, जो कुछ भी आपके पास है, बस उतने पर ही मन टिका करके बैठना चाहिए बोलते हैं। जावा मंगो योंसु पाऊंगा गंग जनास, जावा मंगो। अब ज्यादा कार्य नहीं कर सकता, ज्यादा करेगा तो काम करते रहेंगे संसार का, गम जमने क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। न्योथोंग लासोपा ले नंबा योंसु पाऊंगा बोलते हैं, योथोंग मचे से सोंग ज्यादा मन लगाओ बोलते हैं, सोंग थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता है ना, खाना भी है पीना भी है। मतलब यहाँ पर जैसा 100 रुपए का माल 600 में बेचने का काम करेगा तो फिर तो आप कपटी हो जाएगा, और वो 600 की जगह 1200 करेगा तो अच्छा था यार, क्योंकि 1200 भी दे रहे हैं लोग। अब मासा है 100 रुपए का, उसको 600 रुपए में बेच रहे हैं, 600 वाले में बेचो तो सब लोग फटाफट ले रहे हैं, इसको दाम बढ़ाओ 1000 कर दो, तो क्या सोच रहे हो मन में ना, वो लालच बढ़ते जाएगा, इसलिए सोंग करके कौन नहीं लगा सकता है, समझ गया ना। ये बताया मैं सोंग से पहुंचा जाऊँ छिंपा रब तो जुआ गंगा आचंग में पे दिन चेपा यों से पहुंचा, चाहे छिंपा हो या रबजुंग ढावा लामा जो भी हो, तो ज्यादा ही रिश्तेदारों के प्रपंच या उसमें उनसे मित्रता और शत्रुता का भाव नहीं, सबके ऊपर समता का भाव है ना। ज्यादा रिश्ता बोल के उसके पीछे दौड़ने वाला काम करेगा तो क्या थम लगाओगे, क्या कम लगाओगे, नहीं होता बोल रहे हैं। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए इस पर। मेन चिपा था कर्मा चिपा लासो पा यों से पाऊंगा घाई पाओ। अब असली गोम लगाते समय अब दवाई का बहुत सेवन कर रहा है, ये दवाई नहीं है तो मेरे को ये रोग होगा, वो दवाई नहीं है तो मेरे रोग, दवाई से डर के बैठा है, दवा का काम ज्यादा कर रहे हैं और होरोस्कोप कर रहे हो, होरोस्कोप छोलो लगा के मोह लगा रहे हो, आपका ये होगा वो होगा, ज्यादा टनापना करके वो ज्यादा है ना, वो गम में नहीं लगा सकता है, फिर क्या गम लगाएगा वो सबका, तू तेरा ये होगा वो होगा बोल के ज्यादा ची और मोह में ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए बोलते हैं। आधा असली में अगर छुपा गम नम नहीं करेगा तो क्योंकि आपका मन भटक जाएगा, आदत हो गया होता है ना, थोड़ा सा सिर दर्द होगा, अभी किसी लामा के पास जाके मोह लगाने का जो आदत है ना, वो सही में नंगा संजीपा का आदत नहीं है, ये तो बम्पो बिगड़े कहीं हिंदू इन्फ्लुएंस बिगड़े आके तब आया हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि संगे शक्यत हुआ जी चोलो लेकर के मोह लगाते बैठते होंगे, वो तो उनको तो छह बताने में ही उनको समय नहीं है, तो कहाँ, ये बाद में आया हुआ है, लेकिन इसमें फायदा है, गलत नहीं है, सिर्फ उसी पर ही टिका रहना, तो मन भटक जाए तो उससे कम नहीं होता है। बोल काशाम से किनौरी चुंगली पे लामा से छोड़ो से तो खानो तानो ऐसा ठेंगवा में ऐसा में बहुत विश्वास रखते हैं, देवी देवता और लामा के पास मोह लगाने को समझ के बैठते हैं। मोह लगाना छस तो ये ना रहे, वो तो आपका आसक्ति है, आपको चाहिए, आपका एक प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग सिद्ध करने के लिए मोह लगाने जाता है ना। संगीत का छस प्लानिंग बनाने के लिए थोड़ी है, संगीत का धर्म तो स्वयं से नमदो हटाने के लिए, लेकिन कौन जमीन करते समय ये बरछत होता है, कह रहे नहीं करो, नहीं बोल रहे, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तुम सो पहुंचा जाओ सुलझिम नंबर तक बातंग जना, अब सुल पर बैठना चाहिए बोलते हैं, रूल पर कैसा बनना चाहिए, तोंबा निकाला यंग रंगशिन तंचे भी खाना माथो बातंग से भी लबे शी मिटाल बातंग भाव में पर रलना यंग चिंबा चिंबर जोबे शी शिंदो चिपास। मतलब चाहे दोंबा लिया हो, आप लोग कभी न्यूने बैठते हो तो न्यूने का दोंबा लेता है, तो न्यूने के दोंबा के ऊपर बैठकर छस जमने करना चाहिए।
गेंदें का दम्बा लेता है तो गेंदें के दम्बा लेकर के नमन करना चाहिए। जमजू संबे दम्बा हो तो जमजू संबा के दम्बा के ऊपर लेकर कोई ना कोई एक दम्बा होना चाहिए। दम्बा का मतलब क्या होता है पता है? स्वयं को दमशे करना। स्वयं को दमशे करने को दम्बा कहते हैं। क्या दमशे करना? स्वयं को बांधना। किससे बांधना? गलत कार्य नहीं करने से बांधना और अच्छे कार्य करने के लिए आगे आगे बढ़ना, उसको दम्बा बोलता है। दम्बा बोलते हैं ना, बाउस को बोलते हैं ना। अच्छे कार्य करने की प्रतिज्ञा और गलत कार्य करने का ना करने का प्रतिज्ञा। मिगे व पंग्या गेवा डुबिया। अब न्यूंगने का दम्बा लिया तो गप्पे मारने के लिए न्यूंगने का दम्बा थोड़ी लोगे, आप मनी ढंग से करने के लिए लेंगे ना। अब मनी ढंग से करेंगे तो आपके स्वयं के साथ गलवा चुचिक जल छतों चेतों चेरेजिक और छाशिपा चेरेजिक, उसका भावना करके मन उनके ऊपर टिका करके सीधा करके स्थिर रख करके करुणा और मैत्री की भावना के साथ लोक कल्याण का भावना करना, वो मनी ढंग से करना है ना। मैंने कई बार बताया ना। तो दम्बा के ऊपर बैठना चाहिए होता है। जैसे पाप करना, नॉर्मल जो पाप होता है ना, नॉर्मल पाप रंगशीन जी खाना मत पाया। वो तो जैसा एक बकरी है, बकरी को अनजाने में आपने काट लिया, मोमो बना के खा लिया, नहीं खा सकता है ना, ये पाप है ना। ये किसी का जान ले गया, ये रंगशीन जी खाना मत पाए, नेचुरली पाप है, नेचुरली पाप है। एक चेपी खाना मत पाओ तो किसी लामा जी के पास जाकर के प्रतिज्ञा कर लिया कि छपा गे को मैं ड्रोमा पढ़ूंगा कि था और ड्रोमा का नमन करूंगा, संजय मेलना का नमन करूंगा, उस दिन मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी दमचा किया होता है ना। वो चेपे खाना मत पाए, आपने प्रतिज्ञा किया गुरु के पास, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं सिद्ध करेगा तो दम्बा टूट जाएगा। वो चेपे खाना मत पाए, रंगसिंह जी खाना मत पाए। झूठ बोले तो वैसा ही पाप है ना, वो किसी दम्बा में नहीं आता है। वो रंगसिंह जी खाना मत पाए नेचुरली, चाहे हिंदू पाप करे, मुस्लिम पाप करे, क्रिश्चियन पाप करे, बुद्धिस्ट पाप करे, तो पाप ही है ना। तो वो किसी लामा ने थोड़ी बनाया। तो लामा जी के पास जाके तो क्या दम्बा लेंगे आप? हाँ, आज ड्रोमा का वंग दिया, कल परसों गुरुजी ने जुतो थंथंग जल्पो का वंग दिया होगा, छेवंग वंग दिया होगा, कुछ उन्होंने बताया होगा, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो असली गुरुजी के प्रति आपका श्रद्धा है, आस्था है, गुरु योग से आप जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो बताया उस रास्ते पर जाना पड़ेगा ना। अब नहीं जाना हो तो वहां गया ही क्यों? उस रास्ते पर नहीं जाना हो तो वहां गया ही क्यों? वहां क्या तमाशा करने गए? अब जो वंग मिलने के बाद जो उन्होंने कहा उसको तो करना पड़ेगा ना। वो चेपे खाना मत पाए। अब अक्सर आजकल लोग यही चलता है, एक पार्टी जैसा, सामान्य बर्थडे पार्टी जैसा, वैसे ही जैसा होता है, गुरुजियों का समागम होता है ना। तो वो समझने का और सब समझे ये मैं नहीं समझता हूं, जैसा आप लोग इतने लोग हैं, अपना अपना कर्म है, अपना अपना सोच विचार है। कई लोग के समझ में आता है, कई लोग के समझ में नहीं आता है। वो किसी गुरु का कसूर नहीं होता है। गुरु का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है लोगों को समझाना। समझने वाले समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझ के उसी स्थान पर या तो उल्टा गिर जाता है, ऐसा भी है। भगवान बुद्ध के काल में भी ऐसा हुआ था। तो इस तरह के दम्बा के ऊपर रह करके आप गम लगाना चाहिए। अब गम लगाने से कुछ प्रतिज्ञा होना चाहिए ना, किसी से दम्बा लिया, क्या दम्बा लिया? हाँ, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशे पते का सेवन नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मन को स्थिर रखूंगा, तब जाके तो गम होगा ना। तो किसी दम्बा के ऊपर बैठ करके गम नहीं करना, समझ गया ना। ये बता रहे न्यंतु की दम्बा ला फंपरा चुसु मिरुंगा सुंबा गंग देला yang joba dan tempa dan chi mijewe sem dan tempa dan sem gangi le de jepe sem de la ngo ni me pra sosro tokpe chiram che thamji ngo ni me pra gombe chir de chutim number takba खोना हिम्बरा जबरा जाओ। जिस दम्बा में ही बैठो, आप युंगने के दम्बा में बैठो, चंचल में दम्बा में बैठो, जिस दम्बा में भी बैठो, उस दम्बा का शुद्ध आचरण करते हुए गमन करना चाहिए। इसका अर्थ यही है, एक एक करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। तेनी फबम माचेदाई ग्योबा सलवाले खोंदो छोबर रिपरा जाओ। एक संजय चमदेव जी ने प्रवचन दिया है कंजूर में। ग्याल्पो माचेटा मतलब आप लोग जगो फुंकुरी गए होंगे। जगो फुंकुरी में संगेश के काल में जल्पो सुचिन निम्बो जी का राज्य चलता था। उनके पुत्र का नाम अजात शत्रु मकेटा थे। अजात शत्रु ने देवदत्त का बात सुन करके अपने पिता को जेल में बेच करके खाना पीना बंद करके बाप को मरवा दिया था और देवदत्त के साथ मिल करके संजय चुमदेंद्र को टोंगशे करने के लिए पागल हाथी को छोड़ा था। फिर पागल हाथी संगेश को क्या नोटपा करेगा, क्या हानि पहुंचेगा, नहीं किया तो संगेश को छक्सल करते हैं। झलपे खप लंचे न्यम्बातुल, झलपे खप लंचे न्यम्बातुल बोल के करते हैं ना हम लोग कैप्टो में, वही वहां इसमें कथा आ जाता है।
तो वो गैपो माचे को बाद में उसको पता लग गया कि मैंने पाप किया, ये किया। संगीस के पास जा करके छक करते हैं, कब्डो लेते हैं। तो संगीस ने कहा कोई बात नहीं, तुमने बहुत खराब काम किया, असली में तो तुम मरने के बाद सीधा नरक में जाने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चांस है, छस का नमलेन करो, घूम लगाओ, ये करो बोल के गैपो माचे अभी बाद में टचंपा हो जाता है। तो मैं कहा ना, पापी आदमी जब धर्म करने लग पाता तो बहुत ज्यादा धर्म कर देता है, उसको पाप किया का गप्पा होता ना, पश्चाताप, वो बहुत जल्दी फास्ट इंप्रूवमेंट होता है। हम आप जैसे पाप भी ज्यादा नहीं किया था, हम लोग लेनो में चलते रहते हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं, पापी आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एकदम धर्म करने का भावना आ जाती है, क्योंकि गलत काम का पश्चाताप होता है ना, ऐसा भी हुआ करता है। तो उस तरह के सूत्र में यहाँ कहा कि देवे ना दे जोपाल में जेला घुम्बाला मोहम्मद तुम जाओ, बिना किसी पश्चाताप से जो भी कार्य आपने पहले गलत किया हो उसको भूल जाओ, अब तो सुधर जाओ। अब समझ आया ना, गलत कार्य का गलत फल होता है, अच्छा कार्य का अच्छे फल होता है, पता लग गया। तो अब मोड़े अपने मन को, मोड़ दिया तो अच्छे कर्म में लग जाओ, तो पूरा बुरे कर्म जो किया है धुल जाएगा। कौन धोलेगा? आप धोलेगा। आपके द्वारा कैसा धोगे? भगवान बुद्ध के जैसे जैसे सिखाया वैसा करके, स्वयं को यंगपो रखना है, नम तो नहीं पालना है, जो कुछ हुआ उसको शक्वा करना है। ऐसा करते करते मन धुलते जाएगा, पाप सब धुल जाएगा। तो गोम के द्वारा, यमलिंग के द्वारा, समझ गए ना? ये बता रहे हैं यहाँ पर दोपा नमला यंग छे देदांग छे सिमाला नियमित नंबा मंगुर जुर्वा हिला जेबा देदाला नंबर तो पपंगरा जाओ, इसलिए नमतों को छोड़ना चाहिए बोलते हैं। नंबर चिक तो ना खुरबे मोपो धुंगल वह हम मितुक पायंग रूंगते ऐसे देदात हमचे नहीं नंबर चिक पे चुचन मितन परेंचे। संसार में चाहे अच्छा वातावरण हो, खराब वातावरण हो, घर परिवार में सुख शांति हो, दुख हो, जो भी हो, सब बराबर है बोलते हैं, क्योंकि संसार है। संसार में सुख है बोल के नहीं कह सकता है कल तुरंत दुखी का माहौल आ सकता है, दुखी है बोल के भी नहीं कह सकता है कल सुखी का माहौल आ सकता है। यह सुख दुख संसार की लहर है, और सांसारिक सुख सुख नहीं है, दुख है। समझ गया ना? इसीलिए तो खोरवा दुंगल जी क्या छो बोलता है। संघर्ष ने ऐसा नहीं बोलता है कि खोरवा देवे क्या छो बोल के, कभी नहीं सुनते। खोरवा दुंगल जी चंचो, अमीर को भी दुख भोगना है, गरीब को भी दुख भोगना है, राजा को भी दुख भोगना है, रंग को भी दुख भोगना है, सब बराबर है। यहाँ कैसे बराबर? सबके अंदर दुख है ना। सिर्फ आप पैसा का सुख समझते बैठे हैं तो अमीर लोग सुखी नजर आएगा, लेकिन हम लोग से ज्यादा दुखी होते हैं। ये किसी अमीर से पूछो, कभी कभी अमीर लोग भी झूठ बोलते हैं ना, सुख है हमारे पास, क्या है, सब कुछ है, ये करना है। सुसाइड कौन करता है? अमीर करता है। गाड़ी कौन गिराता है? अमीर गिराता है। क्या होता है? सब कुछ आपको देखा ना, अपने किन्नौर के गांव में देखो, पुराने समय में जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे खानदान थे ना, आजकल क्या खानदान बन के बैठा हुआ है। और पुराने जमाने में कुछ भी नहीं था ना, क्या बन के बैठा हुआ है? कुछ भी निश्चित नहीं है ना। इसका भावना होना चाहिए, सब अनित्य है, अनित्य है। भगवान बुद्ध जी ने कहा कि कल मैंने बात बताया ना, अनिच्चावत संखारा तुझे थमचे मितकपा, पूरा मितकपा है। वो मितकपा का भावना गोम नमलिंग के बीच में आना चाहिए, तब वो काम कर जाएगा। खाली मुंह से बोलते जाएगा तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर लोग लेक्चर नहीं देता है इम्तिहान देने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो थोड़ी ना है ये छुई। ये छुई तो धुंगल की जत्थों से बाहर आने का छुई है। ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है गोल्ड मेडल पाने के लिए, अच्छा मेरिट पाने के लिए, अच्छे नौकरी के लिए, कमिश्नर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए हैं। ये देखिए कितना लोगों का खुराफात देखिए कैसा है। लोग बड़ा अजीब लगता है मेरे को कभी कभी। आप क्या समझाएं यार, खमसुम खुरवा धुंगल जी चमसो है ना, समझा भी नहीं सकता है। तो गांव में मैं तो इलेक्शन के दौरान भाग जाता हूँ, विदेश में बैठता ही नहीं है, बैठना नहीं चाहिए। जा करके विदेशियों का थोड़ा मन सुधार करके उनको संघर्ष के लम में लगाएगा तो ज्यादा घेवा है ना। क्यों नहीं बैठता हूँ? फिर आप गुरु बन के बैठा हुआ ना, आ सकता है कोई, यार आपका तो बहुत चेले है यार, बता दीजिए जरा। वो काम मैं कभी करता भी नहीं, किया भी नहीं, करूंगा भी नहीं, वो मेरा कर्तव्य भी नहीं है। समझ गए नहीं? क्यों फंसना वे राजनीति में? पहले गुरुजी लोग फंस गए तो कितना बवाल खड़ा हो गया था। फंसे थे ना हमारे गुरुजी लोग। क्यों फंसना? राजनीति में जाना क्यों है? राजनीति में जाना होता है चोला पहने क्यों है ना? अब चोला के साथ काम एक जैसा होना चाहिए ना। सो देता था जो नंबर चिपे, मतलब इस दुनिया में है कुछ भी नहीं है, कुछ साथ नहीं लेके जाना है। कह रहे हैं तो मिजावर देदा थमचे दान दा रिंपुर मिथो पर ढलवर जुना दा तेला चीज लपर छकबा लासो पर जुन नमदु कंपर
गोम्बे नंबर तो बथमजे पंगरा जाओ। कभी कभी हम लोग बहुत बेकार काम करते होते हैं, जैसा कि कभी भी नहीं मरने जैसा, यहाँ दौड़ रहा है वहां दौड़ रहा है, शरीर पर ध्यान, किसी डॉक्टर ने कहा यार अपने शरीर पर ध्यान रखो मर जाओगे 2-3 महीने, ध्यान नहीं देने का, वो अपना प्रपंच में और कमाना है कुछ करना है, शरीर भूल गया जैसा कि हमेशा तटस्थ रहने वाला, हमेशा रहने वाला जैसा, ऐसा भावना करके तो जितने पापाओं को होने भी हो तो शो ध्यान तो नहीं, मैं शरीर है ही नहीं है, ऐसा होता है ना। क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं है। पिछले वर्षों में मैंने एक जासे लाल सुद्दीमा पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ना जंशु संबा जासे लाल सुद्दीमा, उसमें क्या कहा था, यूरिन डोबे वाशे सोसरो डल बेबे डुबे नोर्जे शुद्ध लुई लुची डोंगंग नामशे डोंबे पर छेबे लुतांग जासे लाले हिना। यूरिन डोबे जिससे तुम अपना जीवन साथी मानते हो, साथ जाना है आना है, वही गुजर गया तो तुम अकेला पड़ गया। बिछड़ नहीं है आगे पीछे, निश्चित रूप से वियोग हो नहीं है। यूरिन टोपे लंबे समय तक दोस्ती, परिवार, घर परिवार, रिश्ते, बाप बेटे के अंदर, माँ बेटे के अंदर, पति पत्नी के अंदर, भाईचारा के अंदर एक रिश्ता होता ना लंबे समय के लिए, 50 साल के लिए, 80 साल के लिए, वो बात में ढल भ्रांति करना पड़ता है, वियोग होना पड़ता है। बेपे डुबे नोर्जे शुल्लुई, जो खून पसीना इकट्ठा करके धन इकट्ठा किया है वो ऐसा ही छूट जाता है। वहां जब जाओगे तो एक सुई भी नहीं ली जाना ना, छूट जाता है। बेपे डुबे नोर्जे शुल्लुई लूची डोंगंग नमशे डोंबे पर, ये हमारा शरीर जो है डोंगंग है, डोंगंग गेस्ट हाउस है, इसके अंदर हमारा मन बैठा हुआ है। ये मन उड़ के चला जाता है, डोंगंग यहाँ बैठ जाता है तो मरा बोल के हम लोग बोलते हैं ना, है क्या चीजें बोलता है। इसलिए थोड़ा इस चीज को समझ करके अच्छे कार्य करने का प्रयत्न करो। यही जंचुक सिंपा का तुम्पा है कि नहीं है। ये सब नंगबा संगेपा है ना, हम लोग नंगबा संगेपा है, इसलिए नंगबा का गुरु होने के नाते मुझे ये बताना है, आप लोग को बताना है और बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आदत है कि एक बार नहीं समझे तो 2 बार समझे, 2 बार नहीं समझे तो 3 बार समझे, बताना पड़ता है। बताए थे तब पता, अब नहीं बताया तो आप लोग सच्चे नहीं, बता कर भी आप लोग नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकता है दूसरा व्यक्ति। संगेश को भी यही परेशानी से गुजरना पड़ा है, तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, आप हम जैसे एक ही हैं, सिर्फ नॉलेज है बाकी एक ही है। तो ये चीजें मितप्पा का भावना होना चाहिए गम जानने के बाद। लामथोंग की थोक बंगजेना, अब लामथोंग के बारे में 2 तरह का गम है ना, पहले तो बताए थे कैसे कैसे जगह पर बैठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो तो बता दिया मैंने। अब लामथोंग दूसरा किस्म का जो गम, उसके बाद जो गम होता है ना, वो कैसा, अच्छे गुरु के शरण में जाना बहुत आवश्यकता है और कई चीजें हैं। कैसा, यहां से सुन लीजिए आप लोग। लाथोंग की थोक गंगजेना चेवु तंबाला तेंबादम, लाथोंग मतलब जो विपासना शरब फरल तो छिंपा, और मितक्पा का जो गम लगाना है ना, वो कैसा लगाना है, चेवु तंबाला तेंबादम, केवु तंपा सदगुरु के शरण में जाना बहुत आवश्यकता है। सदगुरु, केवु मतलब पुरुष, तंपा मतलब सत्पुरुष के शरण में जाना। अगर गुरु अच्छा होगा तो सत्पुरुष होगा ना, तो सत्पुरुष जिसके अंदर कपट नहीं हो, जिसके अंदर दया हो, इस तरह के गुरु के शरण में को आधार मानना है। मंदु थोपा योंसो, और गुरु भी ऐसा नहीं हो कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आधा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकता है, पूरा भगवान बुद्ध का 100 पोथियों का अर्थ आना चाहिए ना कुछ ना कुछ, तब जाके गुरु बनने का एक मौका मिलता है ना। गुरु बनने का मतलब सिर्फ समझन करना नहीं होता है, यहां समझ गया ना, पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डीप में, इंटेलेक्चुअली क्यों ना हो लेकिन ज्ञान होना चाहिए ना। तो यहां कह रहे थे मंगदु थुपा योंसु तलवा था, मंगदु थुपा, जो गुरु आपका बना हुआ है उसके अंदर वो खुद बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, भगवान बुद्ध के प्रवचन से संबंधित अनुभव और बुद्धि के सतह पर भी। मंगदु थुपा तो छुन चिंतु संभव हो, और उसका आचरण ठीक होना चाहिए, चाहे गेलंग हो या डुकथप हो या मिर्क्या हो, गुरु जो भी हो, आचरण निश्चित होना चाहिए। ठकाने वाला, चोरी डकैती करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत कार्य करने वाला, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए होता है। इसके लिए तेला चेवो दंबा जीता हो। अब सत्पुरुष की किसे कहा जा सकता है, कंग मंगदु थेपाता, जिसने बौद्ध धर्म का अध्ययन बहुत अच्छा किया हो। बौद्ध धर्म का अध्ययन कैसा अच्छा किया हो, जो न्यंथे थेपा के बारे में भी अच्छा जानता हो, दोर्जे थेपा के बारे में भी अच्छा जानता हो, समा दोर्जे थेपा के बारे में भी अच्छा जानता हो, पूरा अच्छा आपको गाइड कर सकता हो, ऐसा शिक्षा हुआ, और बताते समय सब कुछ आपको पता लगता हो। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ बता रहे हैं, नीचे कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो
साफ साफ बता दे और किसी के मन को छूने वाला, सही में उसके मन के अंदर अर्थ को स्थापित कर सके, गुरु का ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये मुझे आज से 20 साल पहले इन चीजों को मैंने पढ़ा था, मैंने मलम लगाया था कि भविष्य में अगर मैं जहां भी प्रवचन करूं, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, चाहे नेपाली भाषा में, ये तीनों भाषा मुझे आती है आज सौभाग्य से, प्रवचन करूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों को समझ में आ जाए, टक समझ में आ जाए, तो मैं समझूंगा कि मैं असली गुरु हूं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि सरल से सरल, समझने वाला, रिपीट करते हुए, लोग जब तक ना समझे तब तक ये प्रयत्न बना रहता है। यहां से मुझे उपदेश मिला 6 साल बाद। हम बोला ना, शिक्षक होना चाहिए श्वास देते समय, आधा आप अंदर खुद ही अंदर डाल रहे हो, आधा बाहर डाल रहे हो, जैसा कल साउंड ब्रोस खराब था ना, तो उस तरह का उससे फिर नहीं होता है, फिर उससे टाइम वेस्ट होता है, स्पष्ट है ही नहीं तो क्या क्या पढ़ोगे। तो ये निंजेदम दंपाते जब स्पष्ट हो, अच्छा व्याख्या करता हो, अच्छा मतलब लोगों को बताता हो, उसके साथ जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और निंजे होना चाहिए, दया की भावना। जिस गुरु के अंदर दया की भावना नहीं होता है तो स्पष्ट बोल ही नहीं सकता है। स्पष्ट और बार बार रिपीट और बार बार वो बोलने वाले का अर्थ है कि उसके अंदर निंजे है कि कैसा इसको समझाऊं यार, कुछ तो समझ ले, तो प्रयत्न करते रहता है। यह भी मैंने यहां से सीखा, निंजे तंगपा 6 साल बाद निंजे तंगपा था। क्यों जोपा हो, जो भी, चाहे बीमार हो, जो भी हो, अगर कोई चेले लोग आए हो तो वहां पर बताना ही बताना है धर्म के बारे में। इस तरह का गुरु होना चाहिए जिसमें सहनशीलता हो, दया की भावना हो, शुद्ध शुद्ध बोलता हो, कपट ना हो, खुद का आचरण भी ठीक हो, कोई बात नहीं, डावा हो, लामा हो, दिखने में सुंदर लगता हो, भद्दा लगता हो, उसका यहां कुछ लेना देना नहीं है, यह चिंतन होना चाहिए। उसको गुरु कहा जाता है। गुरु के शरण में जाने का अर्थ ही आपका जो गलत विचार है उसको दूर करने का उद्देश्य होना चाहिए। गुरु के शरण के जाने का मतलब है गुरु जी बहुत अच्छे हैं, यह है वो है, वो तो अच्छे बन चुके हैं, आप अच्छे होना है ना। तो आप अच्छे होने के लिए वो किस रास्ते पर चले हुए हैं, उस रास्ते को आपको समझना है ना। तो प्रश्न करना हो तो पानी को लेकर जुलप करने का नहीं है ना, कौन कैसा करना चाहिए, मने कैसा करना चाहिए, सम कैसा होना चाहिए, यह मेन प्रश्न होना चाहिए, ना कि सिर झुका करके पानी को फूंक लगाने का, तेल को फूंक लगाने का। ये तो जार जंग, ये तो फिर क्या फर्क हो गया, ये नंगा है क्या? ये होता है हमारे यहाँ, ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज तो गुरु की शरण में जाने। गुरु जी अगर गोम जमजन करे तो क्या होगा, मेरा उम्र बढ़ चुका है, अब कल तो मर के जाना है, मुझे पता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आता है, कुछ बताइए कैसा स्वयं को शिथिल करना चाहिए, कैसा मन को बदलना चाहिए, और कैसा हम छे छिमा भरदो बिगड़े में हमको कष्ट ना हो जाए, छे छिमा में अच्छा हो जाए। संगीत के छस का जिल्लत का अमृत धारा क्या, ये कृपा करके बताइए। अगर ये प्रश्न किसी गुरु के पास करता हो तो आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। यही धर्म का अर्थ होता है। पानी फूंकने और धागा को फूंकने वाला काम बहुत मोटा चीज है, वो शायद आप सिर्फ ले रहे हैं, मुझे एक धुआं चाहिए ताकि आपका गाड़ी ना गिरे। गाड़ी ना गिरे, कहां जा रहे हो आप? गाड़ी अगर सही में संघर्ष का छस निंजे वाला भावना हो तो गाड़ी कभी गिरेगा ही नहीं, हो धागा का टुकड़ा तो गिर जाएगा। समझ गए ना? आप सोच रहे होंगे कैसा लावा जी धुआं का निंदा कर रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे। ये धुआं का निंदा कर रहा है, बम्बा का छू का निंदा कर रहे हैं, ये तो बेकार लामा है यार, ये क्यों सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग। अगर ऐसा सुन रहे हो तो आप लोग अभी तक संघर्ष की जिल्लत को समझ ही नहीं पाया। सॉरी। तो हिंदू सब बंदिरेशों भी टीका एन शेदो जुन धागा एन सुनो होते तो शिमा बचमें थनु संघर्ष क्या सुबह दो। क्यों संघर्ष के क्या फिर जाना है? संघर्ष सुन तो उसमें संघर्ष ने बताया है पूरा शुद्ध रूप से। संघर्ष जी ने बताया है कि प्रवचन में ना छालयंती मुनियो जलेन पापम नावचाय कर्षंती करेन जगत दुखम ना ही संकृत मते ही ज्ञानम च अन्यथा धर्म देशनाय विमोचयंती जगता दुखा। थुप्पे दिग्बा छूनम छुई ठुबरा मिजे लास। थुपा मतलब संगे चमने देश क्या थुपा दिग्बा छुई मिठू से थुमनंग दिग्बा छुई ठुबरा मिजेला दोवे दुंगल छागी चंगनी सल मिजे से संगे चमने ने की छावंची शिवना यहाँ नारायण से भी दुंगल बड़ा साल ठुके में भगवान बुद्ध जी का चरण कर है ना, हमारे सिर पर पड़े भी तो हमारा दुख कैसा दूर हो सकता है?
नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए जलब आ सकता है क्योंकि संघर्ष का छला आ गया। आपके पूरा दुख दूर हो जाए ऐसा संघर्ष नहीं कर सकता। संघर्ष खुद नहीं बताया, संघर्ष के सुंग है। मेरे अंदर जो ज्ञान है तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं, जब तक तुम कोशिश नहीं करके गम जमन नहीं करोगे तो कैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन मैं एक कार्य करता हूं, कहते संजय चंदेंदे कहते हैं, मैं एक कार्य करता हूं, मैंने 45 साल तक किया। क्या किया? धर्म का प्रवचन किया। धर्म का प्रवचन क्या किया? जिस रास्ते पर मैं चला, कैसा मैं बुद्ध बना, एक एक चीजों को मैं सूक्ष्म रूप से मैं बताता हूं लोगों को, ताकि वो भी चले। आप चलोगे तो पहुंचोगे, ना चलोगे तो मेरा क्या कसूर। यह बुद्ध का दर्शन है। यहां विश्वासघात नहीं चलता है, यहां अंधविश्वास नहीं चलता है। खुद को जगना है बुद्ध अमृतवाणी की धारा के द्वारा। समझ गए ना? ये बहुत अतुलनीय है ना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है लोग इस पर बदनाम करे, कुछ भी करे, कुछ भी। भगवान बुद्ध को आज तक किसी माई का लाल ने आरोप लगाया ही नहीं, लगा पाने का कोई गुंजाइश ही नहीं। तब क्यों भी नहीं तो क्या आरोप लगाएगा? संघर्ष के ऊपर लगाएगा। जब दोष ही नहीं तो क्या आरोप लगाएंगे? संघर्ष के ऊपर कोई दोष लगता ही नहीं है। समझ गए ना? दोष ही नहीं तो कैसा आरोप लगेगा? तो यह बुद्धवाणी है। तो इसलिए गुरु के अंदर ये ज्ञान होना चाहिए। देला मंग तो थेपा योंसु तलवा गांगसेना। अब खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए गुरु को? गांग चंदेम दे छी सुमरब याना चुनी को नेपे धोंदन डाबे धोंला गुपे जेसिंग शिंदु नेबादंग तेतरा फकबा गोंबा नेब्रा ढलवाले फकबे तम दबा सिंधु माथे पानी लंथों की क्या घिन्नो। हाँ, अगर किसी कोई व्यक्ति जो है गोम जमलेन पूरा विपස්සना करना चाहता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ही पूरा नहीं है तो गलत हो जाएगा ना। तो इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, अच्छी तरह समझना जरूरी है, अच्छी तरह समझना जरूरी। तो यहाँ कहते हैं ये का चल तो ये संज्ञा सुंशी कर रहे हैं यहाँ तीन लेस लंथों की थेपा तन संभाले जुंगे तावा नंबर तक वे जुले जुंगा हो। क्योंकि जो अच्छा पढ़ाई होगा बुद्ध धर्म के बारे में, वो एक भी रास्ता गलत नहीं बताएगा, सही 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 बताएगा। वही आपको सही शरब चिफारल तो चिंपा के नमलिन की ओर ले जाएंगे। तो ये बता रहे ये सुनो फकबा सिमे चिशुपी धोले। एक वहां पर नारायण परिपृष्ठ सूत्र है। किसी चेले का नाम नारायण भी था भगवान बुद्ध के। और नारायण जो चेले थे उनके, उन्होंने बुद्ध जी से प्रश्न पूछा। उस सूत्र के अंदर बताए गए हैं थेपातम जब्बानी शरब झुंगुरा झुरवी छिरो। अगर आपके अंदर ज्यादा संघर्ष का सुना हो तो उससे भी आप काफी सुधर सकते हो। याद आएगा ना, ये नहीं करना ये नहीं करना। अगर आप दिमागी वाला हो तो वहां भी फायदा होगा। शरत अंतेबानी न्योमोर अब्दु शिवराज जुरो। अगर आपके अंदर पूरा प्रज्ञा वाला ज्ञान हो तो उससे आपके मन की विकार जो है कम होते जाएगा। मन का विकार कम होते जाएगा तो आपके अंदर खुद ब खुद मन जो है साफ होते जाएगा, सुधर जाएगा, तो शुद्ध होते जाएगा। ये का चल तो छुलजिन संपा गांगी सेना छुलजिन संपा 당 예배 던지 도대 당외 던지 도대 라소파 레프라텔라 페파테 테트라 전주 셈바 테좀 메나 곰발라 칙두 녀브라 주로 테타 마인나 테좀지 창모 육내 택발라 두바니 람카다기 된 छिपे मित्र धांगयोयांग चिकतों न्यापरा मिंजरो। फिर उसके बाद छुलजिन संपा मन के अंदर पूरा अच्छा विचार होना चाहिए। अच्छा विचार के बारे में भी भगवान बुद्ध ने जैसा जैसा प्रवचन दिया है उस प्रवचन को सही प्रकार से ये इसलिए है ये इसलिए है ऐसा समझ करके एक अच्छे गुरु से उस आचरण को करना चाहिए। ये पे नहीं है। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं आप लोग समझते होंगे, अपर किन्नौर के लोग या स्पीति बिगड़ी के हो तो यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, देखना ना, सुनना ना। नालजोर पे नहीं, नालजोर का मतलब छस का नमलेम्पा जो होता है ना, उन लोग को क्या नहीं करना। नालजोर पे ने द्वी थमचे दू न्याशा तंग शाला सोपा पंगशिंग न्याशा तंग शाला सोपा पंगशिंग मिथुन पर माइम पातंग जेथो जिम्परा सावरा जाओ। पता लगा जी? पता लगा? मछली नहीं खाने का, मीट नहीं खाने का, घूम जमने कुछ नहीं हो पाएगा बोल रहे। जंगचू सेंपा जिने तंग लंथोंगी सो थाता सकबा दे गोम्बा ला जुपरा जाओ। इसलिए जो जंगचू सेंपा वाला तुम्बा वाला जंगचू सेंपा लोग जो है गोम जमलेन करते समय इन चीजों के ऊपर ध्यान दे करके गोम जमलेन करना चाहिए बोल रहे हैं। अब ये गोम जमलेन का बात आ जाता है तो कोई गुरु उनका गोम जमलेन का जो यमजुंग होता है, अनुभव होता है, आपके मन में थोप नहीं सकता है। खुद को करना पड़ता है, खुद को सुबह शाम समय निकल करके
5 मिनट 10 मिनट मानी कब्डो जो भी पढ़े तो कम से कम करना कल सिखाऊंगा मैं, कल आ रहा है ना, पेचा में जब आएगा तभी सिखाऊंगा ना थोड़ा सा। लेकिन कल क्या पढ़ा हम लोगों ने, जंगचू का सेम पढ़ा, माने कब्डो छा छम्मे कोरा में निंजे का भाव होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है ना सर जी। निंजे का भाव होना चाहिए और मन साफ सुथरा होना चाहिए, तब जाके माने कब्डो करने में मजा भी आएगा। 1 दिन करके देखो, 2 दिन करके देखो, 3 दिन 4 दिन करके देखो, साफ मन से गले संगे का जिल्लाब आपके मन में पता लगे, दूसरों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद महसूस करोगे। उसका ढोआ है ना, आपको पता लग जाओगे, ढोआ पता लगे। ये छोस का ढोआ बड़ा विचित्र है। ढोआ मतलब टेस्ट, द टेस्ट ऑफ द धार्मा एक्सपीरियंस इज इनक्रेडिबल, यू नो, कैनॉट टेल टू अदर पीपल एग्जैक्टली। ये तो अंदर के अनुभव है ना, गुंगे के गुड़ के समान है। गुंगा आदमी होता है, बोल नहीं सकता है ना, उसको गुड़ खिला दो तो और जब खाएगा तो गुंगे को गुड़ का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। छो यमलन का जो जिल्लप होता है ना, कुपा की बुरम से बताओ ही सुंगी तो संगे की, जो गुंगा गुड़ खाएगा, गुड़ का स्वाद अंदर से आएगा, लेकिन मुंह से बोल नहीं पड़ता ना। उसी तरह छस का जिल्लप जो जब अंदर आएगा ना, जैसा जिल्लप हमको आया दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं, बता भी नहीं पाओगे। तो ये अपने ऊपर निर्भर, खुद को करना है। गुरुजी का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, गुरुजी का स्तुति करना बहुत अच्छा है बात है, लेकिन किसी को ऊपर उठाना, किसी को पटकाना, ये हमारा काम है ही नहीं है। यही काम दुनिया वाले करते आए, वो नहीं करने का, खुद जमलन करने का। जितना भी गुरु है सबका दर्शन करो, बहुत अच्छी बात है। सब गुरु ही होता है, अगर सही में गुरु हो तो। समझ गया है ना, गुरु का दर्शन से कोई विरोध नहीं है। बुद्ध अमृतवाणी का प्रवचन जिस समय सुनो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सुनने के बाद कुछ तो उसका ढोआ जो है, स्वाद जो है, उसको तो लेना सीखो। ढोआ लेना सीखेंगे तो आपके जीवन जो है पूरा सुखी में परिवर्तित हो जाएगा। खाना भोजन पानी वाला सुखी नहीं, रुपए पैसे वाला सुखी नहीं, अंदर से जो सुखी, बीमार हो कभी, कैंसर का रोग हो कभी, आप सुख का अनुभव करोगे। अंदर से मन को कैसा बिठाना आपको आ जाएगा ना। वो टॉक्सिन जा रहा है तो थोड़ा सा दर्द होगा तो आप तो मर रहा होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं मरना चाहते हैं, दर्द नहीं झेलना चाहते हैं। दर्द तो आएगा ही, दर्द तो कर्मापा जी को भी आए थे, बड़े बड़े गुरुजी जी लोग को भी, पहले कर्मापा जी को भी आए थे, सबको आए थे। लेकिन वो लोग गुरु लोग है, उनको पचाना आता है ना कैसा दर्द को लेना है। तुंगल लमखेर बोलते हैं, तुंगल सब लमखेर, लम बनाना चाहिए, छस का लम। तुंगल से नहीं डरना चाहिए। दुख आए तो उस समय मन को कैसा रखना चाहिए, तब हो जानना चाहिए। डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एक मौका तो ऐसा आता है ना, डॉक्टर भी बताता है सॉरी कुछ नहीं कर सकता है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर डाल दो, कुछ नहीं कर सकता है ना। तो आखिरी बीमारी तो मरने का है, और मरने की बीमारी का सबसे बड़ा दवाई तो संगेस का छस है। संगेस का छस आपको आ गया तो मरने के बाद में शरीर से आराम से आपको पता लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, आप तो मन हो। वो मन जब साफ सुथरा होगा तो ले घंटे के अनुसार मन से पूरा सुंदर है, आगे पीछे सब जगह है ना। तो ये संगेस के छस को इस तरह से जानना चाहिए।